अगरचे ये कोई इतना अहम सीन नहीं है ये, और पिछले भी कोई सीन इस तरह के इतने कोई अहम नहीं होते ड्रामे में, लेकिन फिर भी भर्ती के सीन होते हैं, इन्हें कहते हैं जस्ट टू फिल द गैप इन इम्पोर्टेंट थिंग्स। लेकिन फिर भी इनकी अहमियत होती है और इनके बगैर ड्रामा मुकम्मल नहीं लगता। ये मेन कहानी को आगे बढ़ाने में और दूसरे कैरेक्टर्स को पूरी तरह एक्सपोज करने में या उनकी इंटेंशंस को वाज़े करने में या उन्हें अपने रियल बिहेवियर शो करने पर उकसाने में काम आते हैं। आफताब और पारस का रिलेशनशिप लगता नहीं है कि रिलेशनशिप है। पारस से मुसलसल इनकार कर रही है, वो मुसलसल एडवांसमेंट्स दिखा रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप इसलिए नहीं है कि आफताब खुद ये शो कर चुका है कि वो जेन्युइन नहीं है, उसके इंटेंशंस कुछ और हैं। वो पारस को हासिल करना चाहता है, पारस की दौलत और कुछ दूसरे फ़ायदों के लिए। अदरवाइज़ वो जो मोहब्बत और इस तरह की कोई है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आफताब ने ऐसा कुछ नहीं हमें दिखाया, अभी तक के एपिसोड्स में हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ पारस की जेन्युइन कुछ फीलिंग्स हैं अगरचे यही महसूस हो रहा है कि बस वो ऐसी प्लेफुलनेस है और ऐसा ही है, उन्हें मैच्योर नहीं होने दिया जा रहा, या उनका एतराफ़ नहीं किया जा रहा, या उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, लेकिन वो मौजूद हैं। और गालिबन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की भी नीयत यही है कि वो पारस और जवार का रिलेशनशिप बढ़ता हुआ दिखाएंगे। पारस और रेशम का रिलेशनशिप बढ़ता हुआ कब दिखाएंगे या क्यों दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, इसके बारे में हम अभी तक डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते। असल में बात यह है कि जो टाइटल सॉन्ग है वो पारस और जवार के ऊपर लगाया जाता है, आता है, और वो और किसी पर नहीं आता। ना तो वो आफताब पर आता है और ना वो रेशम पर आता, ना वो वहाब दुरानी पर आता। तो वहाब दुरानी का सीन था तो उसमें भी वहाब दुरानी कहता है, मीर बेहजाद कहता है कि अगर तुम्हें तकलीफ़ क्या है जवार से, तो वो कहता है कि दरमियान में आता है, मेरे और तुम्हारे दरमियान में आता। तो असल में वो पारस और वहाब दुरानी के दरमियान में आता। तो इस तरह हम देखें कि सॉरी, वेरी सॉरी, पारस को वहाब दुरानी जैसा बंदा क्रिमिनल है, नेगेटिव करैक्टर है, एंटेगोनिस्ट भी नहीं है लेकिन नेगेटिव करैक्टर है, और लेकिन वो पसंद करता है। और उसका एक डायलॉग ये साबित करता है कि वो पसंद करता है। शायद वो उसकी दौलत की वजह से उसे पसंद नहीं करता, मीर बेहजाद की वजह से उसे पसंद नहीं करता। उसने कहा था कि तुम मीर बेहजाद की बेटी ना होती तो कितना अच्छा होता। तो ये किस सेंस में कहा था कि इजीली अवेलेबल हो जाती, मैं तुम्हें हासिल कर लेता, या इस तरह के ये जो मैंने तुम्हारे साथ करना है, तुमसे जो इंतकाम लेना है, तो सारी तकलीफ़ तुम्हें भुगतनी पड़ेगी मीर बेहजाद की बेटी होने की वजह से। तो शायद इस सेंस में कहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी इंटेंशन से इतने ज़्यादा खफा नहीं है और इतने ज़्यादा बदजन नहीं है जितना हम आफताब की इंटेंशन से बदजन है। राइटर ने और डायरेक्टर ने इस ड्रामे में काम ये किया है कि उसने साथ साथ बता दिया है लोगों को, व्यूअर्स को, कि ये करैक्टर क्या कर रहा है। दूसरे करैक्टर्स को नहीं पता उसका, लेकिन व्यूअर्स को पता है कि वो क्या है। तो इस हवाले से हम कोई अगर प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आफताब के बारे में हमारी प्रेडिक्शंस, आफताब धोखे से पारस को मना ले
उसका बाप भी राज़ी हो जाए कि वहाब दुरानी से बेहतर है मैं जल्दी जल्दी इसके साथ इसकी शादी कर दूं और वहाब दुरानी से बाद में इंतकाम लेता रहूं, क्योंकि उसने कहा कि मैं अभी बाज नहीं आऊँगा। मीर बेहजाद ने कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद अब करके छोड़ूंगा। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। तो हो सकता है कि वो घर आते ही आफ्ताब के साथ उसका निकाह या मंगनी या इस तरह का कोई वो जोड़ दे, रिश्ता जोड़ दे। तो आफ्ताब इनजेन्युइन होने के बावजूद, सॉरी पता नहीं ये क्या लफ्ज़ होता है, इनजेन्युइन होता है या अनजेन्युइन होता है, बहरहाल जेन्युइन ना होने के बावजूद उसको पारस को हासिल कर सकता है। अच्छा, उसके बाद ज़वार कहाँ है? ज़वार बख्त है, और ज़वार बख्त की अभी तक कोई हमारे कोई इंटेंशन और कोई इशारा और कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई जिससे हम ये महसूस करें कि वो पारस को पसंद करता है। पारस हाँ उसे लाइक करती है, इसके कुछ हमारे पास इशारे कनाए मौजूद हैं, लेकिन ज़वार बख्त उसे पसंद करता है, इसकी हमारे पास कोई ऐसी गवाही नहीं है, एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि आफ्ताब पारस जो रिलेशनशिप है वो किन सूरतों में पॉसिबल है? जब उसका बाप उसे जल्दी जल्दी हिफाजत में देने की कोशिश करे और जिस तरह के नदीम ने कहा था उसे बाहर भेज दे। और तो नहीं करते कि आफ्ताब ऐसी हिफाजत करेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है बेहजाद शाह इस पे एतबार कर ले क्योंकि वो मजबूर है। बाकी बेहजाद शाह जो ज़वार की तरफ इंक्लाइनेड है, वो किस हद तक है, क्यों है, क्या वो सिर्फ बॉडीगार्ड उसको समझता है या वाकई उसके लिए उसके दिल में कोई रग़बत है, या सिर्फ वो उसके बाप की पुरानी दोस्ती की वजह से उसका रिगार्ड करता है। ये भी हमारे सामने अभी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो देखते हैं अगले आने वाले एपिसोड्स में हमें क्या देखने को मिलता है और राइटर और डायरेक्टर हमें हमारे लिए क्या फ़ैसला करते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।